देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून का कहर जारी है। पंजाब से बंगाल तक, कश्मीर से केरल तक जमकर बादल बरस रहे हैं। इस बीच आईएमडी ने एक डराने वाली चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक आज से अगले 8 घंटे के अंदर दिल्ली समेत पूरे 17 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश के हालात बेकाबू हैं। पौड़ी, गढ़वाल और मंडी में लैंडस्लाइड के बाद सड़क मार्ग बाधित हो गया है। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से प्रयागराज और वाराणसी में गंगा उफान पर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीएम मोहन यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों और वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा के अगरतला में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देश भर में बारिश और तूफान का अलर्ट है। 17 राज्यों में भारी बारिश तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के जरिए यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी होगी बारिश। राजस्थान मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के आसार हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। कश्मीर घाटी से लेकर पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से बिगड़ते हालात झेल रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के 13 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मध्य प्रदेश की नदियों और झरनों में जैसे रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। आईएमडी ने यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश देखने को मिली। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास की हैं। आप देख सकते हैं जरा सी देर की बारिश में सड़कों पर कितना ज्यादा पानी भर गया है। उत्तराखंड में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसने जनजीवन को पूरी तरह से थाम दिया है। ये तस्वीरें हैं देहरादून की। यहाँ लगातार भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर मंदिर के पास एक बड़ा हादसा भी हो गया। यहाँ सालों पुराना एक पेड़ अचानक उखड़कर सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से वहां खड़ी 2 गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। राहत की बात यह रही कि हादसा तड़के करीब 3 बजे हुआ, जिस समय गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। अब तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में लगातार 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। संगम तक जाने वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है, जबकि गंगा का पानी हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच गया है। संगम क्षेत्र लगातार पूरे तरीके से डूब रहा है और वाटर लेवल की अगर हम बात करें तो वाटर लेवल हालांकि 3.5 से 4.5 मीटर जो है नीचे बह रही है दोनों नदियां। फिलहाल ये रात की बात है, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही अगर पानी बढ़ता रहा तो आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ की स्थिति पूरी तरीके से बनेगी। एहतियातन जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया है और साथ ही साथ प्रशासन ने अपील की है कि जो संगम क्षेत्र में निचले और तटीय इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो वहां से हट जाएं, सुरक्षित स्थानों पर मूव कर जाएं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एक डीप वाटर बैरिकेडिंग भी यहाँ के लगा दी गई है, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर संगम में आज तक डुबकी जो लगाने आ रहे हैं संगम तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो मंदिर के आसपास का इलाका जहाँ पानी आ गया है। अब वाराणसी का हाल देखिए। यहाँ दशाश्वमेध और नमो घाट के साथ साथ कई घाट जलमग्न हो गए हैं। 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में डूब गए। बाढ़ का खतरा देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने जल स्तर का निरीक्षण किया। गंगा की 20 धारा से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह गंगा इस समय रौद्र रूप में आई हुई है वाराणसी में। यूँ कहें कि वाराणसी में बाढ़ आ गई है। इस समय देखिए गंगा के जो 84 घाट हैं वो गंगा में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं।
देख सकते हैं गंगा की जो धारा है इसमें कितनी खतरनाक साबित हो रही है। गंगा के जो घाट के पास जितने मंदिर हैं सब डूब चुके हैं। ये देखिए दशाश्वमेध घाट है, इसके नीचे यहाँ गंगा आरती होती थी, पूरा प्लेटफॉर्म था जो इस समय कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, गंगा के पानी में डूब चुका है। कमोबेश यही स्थिति गंगा के सारे 84 घाटों की है, जितने मंदिर हैं वो भी डूब चुके हैं। देखिए एनडीआरएफ के जवान जो है सतत यहाँ गश्त कर रहे हैं और किसी तरह की कोई डूबने की कोई आशंका न हो, इसके लिए एनडीआरएफ के जवान यहाँ मुस्तैद हैं और एनडीआरएफ की नाव से ही हम इस समय आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव हो गया है। सड़कों पर लबालब पानी भरने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भरे पानी के बीच लोग गुजर रहे हैं। हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ की स्थिति के बीच लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग ट्रैक्टर्स पर बैठकर अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। बाराबंकी में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। पानी ने तबाही मचा दी है। खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सरयू नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों में बाढ़ आ गई है और स्थानीय लोग नावों पर चलने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से हैं, जहां कुछ दिन पहले अचानक फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ था। कई सड़कें टूट गईं, कई घर मलबे में तबाह हो गए थे। आज यहां स्थिति सामान्य हो गई है। टूटी हुई सड़क को मरम्मत किया जा रहा है। चित्रकूट में नदी नाले उफान पर हैं। बड़दहा नदी पिछले करीब एक सप्ताह से रौद्र रूप दिखा रही है। नदी पर बने रपटे के ऊपर से पानी बहने के कारण आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मार्ग प्रभावित हो गया है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 13 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मध्य प्रदेश की नदियां और झरने उफान पर हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दीपक गंभीर और पीयूष आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।